तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज़ाद फ़कीरा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंडिया मेड ड्रोन जिसका नाम है गरुड़ा, जो कि 1080p तक रिकॉर्ड करता है वीडियोस। बेसिकली कैमरा का कुछ रूल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसको दिखाने से पहले आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो DJI का या बहुत सारा प्रोडक्ट पसंद करते होंगे और वो अच्छा होता भी है। लेकिन अभी जो इंडिया का सिचुएशन है उसमें ये है कि इंडिया में DGCA का परमिशन लेना पड़ता है। किसी भी कैमरा ड्रोन को रखने के लिए आपको DGCA का परमिशन लेना पड़ता है। और DGCA गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितना भी फ्लाइट से रिलेटेड या जो उड़ने वाली चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स होता है उसको DGCA सॉल्व करता है। तो अब मैं आपके सामने एक इंडिया मेड ड्रोन दिखाने वाला हूँ, अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ देखें। सबसे पहले तो ये इस पैकिंग बॉक्स के अंदर आता है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और अच्छा भी लग रहा है, गुड लुकिंग भी है, कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है। अंदर पूरा फिक्स्ड है सारा सामान। जैसे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग अगर बिगिनर हैं तो आप इसका मैनुअल देख सकते हैं। मैनुअल में सारी चीज़ें लिखी हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा मैनुअल में जो हम लोगों को दिखता था वो इंग्लिश और चाइनीज़ वर्ड्स दिखता था, लेकिन यहाँ पे प्राउडली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, तो समझना भी आसान है। ये देखें, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आराम से। अच्छा, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल से इसका कैमरा कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 स्कैनर दिया गया है। ये आईफोन के लिए है और ये वाला एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। तो सबसे पहले हम इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने कर लिया है स्कैन, और स्कैन करने के बाद आपको कुछ ऐसा फेस दिखाई देता है स्कैन करने के बाद। उसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। इसमें जो और हमें चीज़ें दी गई हैं वो मैनुअल के अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा दिया गया है और इसका जो गार्ड है उसमें लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया। देखें, इतने खूबसूरती के साथ लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया, और हम लोगों के लिए प्राउड की बात भी है क्योंकि ये इंडिया का बना हुआ है। इसके साथ 4 एक्स्ट्रा हमें दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक चार्जिंग सॉकेट है और एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर बेसिकली ये जो हमारा रिमोट है उसके लिए दिया गया है। रिमोट अगर आप देखें तो रिमोट में बैटरी का सेक्शन है और बैटरी के सेक्शन को हमें ओपन करने के लिए स्क्रू से ये आपका रिमोट तैयार हो गया। अब इसका ड्रोन देख लेते हैं। ड्रोन की अगर हम बात करें तो ड्रोन का वेट ऑलमोस्ट मेरे फ़ोन से भी कम है, या मेरे फ़ोन से कुछ ज़्यादा है अगर हम वेट कर पा रहे हैं तो। जहाँ तक मेरा मैथ्स कहता है तो ये मेरे फ़ोन के जितना या फ़ोन से ज़्यादा है। हालांकि अभी इसमें मैंने बैटरी नहीं लगाई और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें लगनी है। जैसे जब इसको हम पूरी तरीके से खोल के देखते हैं, पहले तो ये बड़ा छोटा सा था, बड़ा क्यूट सा, अभी ये कुछ बड़ा सा लग रहा है। इसके साथ कुछ गार्ड्स दिया गया है। ये है कुछ गार्ड जो कि आपके ये जो है इसको हम निकाल देते हैं और निकाल के फिर इसको फिट करना होता है। इसको फिट करने के लिए आप थोड़ा सा इसको दबाते हैं, दबा के इसको
तो ये हमारा ड्रोन कुछ ऐसा दिखने लगता है, लेकिन अभी मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई। इसके साथ जो बैटरी का सेक्शन इसमें दिया गया है वो 3, और 3 में बेसिकली इसमें अभी एक बैटरी है, लेकिन आने वाले टाइम पे गरुड़ा ने कहा है कि अब जो गरुड़ा का ड्रोन आएगा उसमें तीनों सेक्शंस में बैटरी होगी। इसको बैटरी इसकी लगाने के लिए हमको ये जो आपका ये पार्ट है इसको नीचे की तरफ रखना है और इसको ऊपर की तरफ। तो हम जब इसको लगाएंगे इसकी बैटरी, तो हम इस टाइप से लगाएंगे और एक साउंड आएगा, टक, इस टाइप का एक साउंड आता है। अब इसको यहाँ से ऑन करना होता है, तो ये ऑन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। इस बॉक्स को हटा के देखते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत। ये जो इसकी लाइटिंग है पूरी एकदम आइस टाइप की लग रही है कि मतलब पूरा। और इस ड्रोन को फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए, मतलब अगर आप इसके कैमरा को फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसका वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके वाईफाई के लिए जब हम इसके वाईफाई में जाते हैं, किसी भी फ़ोन, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन के वाईफाई में जाते हैं, तो एक अभी इसमें आएगा ये जो है VSFPV, ये जो लिखा है Pro 1080p, इस पर हमको क्लिक करना होता है। इसमें आप ब्लूटूथ इस क्या बोलते हैं वाईफाई ऑन करते हैं और इसको ऑन करते हैं जैसे ही ड्रोन को, तो वैसे ही आपके पास एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे आप जाके क्लिक करते हैं और ड्रोन आपका इससे कनेक्ट हो जाता है। आप एप्लीकेशन खोल के देखते हैं कि क्या हमारा ड्रोन, इसमें 4 बटन्स आपको दिया गया है, एक कैलिब्रेशन, एक सेटअप, एक स्टार्ट और एक इंट्रोडक्शन। हम स्टार्ट बटन को करके देखते हैं। ये इसका कैमरा हमको दिख रहा है। अब जैसे जब हम इसको अपनी तरफ घुमा रहे हैं तो ये कैमरा इस टाइप का है। और इसके कैमरे की एक बात क्या है कि ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो खुद से घूमेगा, इसको ने हाथ से ही मूव करना पड़ता है। जैसे अगर हम इस कैमरे को देखें तो कैमरे का क्या है कि कैमरे को नीचे ऊपर करने में इसको खुद से मैनुअली करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसको मैनुअली करना पड़ता है। तो हम लोग जब इसको शूट करें तो इसको पहले से सेट कर लें। जैसे ज़्यादातर होगा तो वही कि हम लोग नीचे का शूट करेंगे, तो हम इस कैमरे को नीचे की तरफ करके शूट कर सकते हैं। जैसे आप अगर इस फ़ोन में देखें तो फ़ोन में आपको पता चलेगा, ये मैं ऊपर से जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इसको एक बारी फ्लाई करके देखते हैं। पहले इंडोर देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको उड़ाने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक तो आप इसको रिमोट से फ्लाई करा सकते हैं और दूसरा कि आप इसको फ़ोन से भी फ्लाई करा सकते हैं। जैसे फ़ोन में जो बहुत सारा सिस्टम होता है, आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे, कि जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो आपको सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं। इसके लिए रिमोट भी है। रिमोट को अगर आप नीचे की तरफ से बाहर खींचेंगे तो आपको एक मोबाइल स्टैंड दिख जाएगा, आप इसको इसी में सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी सही है, गिरेगा नहीं है, काफ़ी सही है। इसको जब भी हम ट्राई करते हैं इसको फ्लाई करने का, तो सबसे पहले एक बारी हम इस बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये इसको कमांड देगा कि हाँ कनेक्ट हो गया है। दूसरी बार फिर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, मतलब दूसरी बार जब हम इसको फिर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो ये इसके लाइट को कांस्टेंट कर देता है। इसका मतलब है अब ये उड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही हम एक और बार करेंगे तो ये फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये इंडोर है, यहाँ पे मतलब फ्लाई कराना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम इसको फ्लाई कराने की कोशिश करते हैं।
तो अब मैं इसको चार्ज, ये ड्रोन का बैटरी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अब हम इसको चार्ज करने का आपको तरीका बताने वाले हैं। ये हालांकि 2 दिखता है, एक यहाँ पे भी, आपको ऐसा नहीं लगे कि इसी से चार्ज होगा, इसीलिए आपको इसका जैक यहाँ पे डालना है, ठीक है। और सिंपली क्योंकि मेरे पास चार्जर भी अवेलेबल है और ऐसा सॉकेट भी है, तो आपको सॉकेट में करके दिखाते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, यहाँ पे रेड कलर का लाइट जलता है। आपको इसको 40 मिनट्स चार्ज करना है एक बैटरी को, क्योंकि मेरे पास 2 बैटरी है, एक एक्स्ट्रा बैटरी भी मैंने मंगाया हुआ है अमेज़ॉन से। तो आप इसको 40 मिनट चार्ज कर सकते हैं और उसको 40 मिनट चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं बाहर जाके कि ये कितना देर चलता है, तब आपको हम रिव्यू बताते हैं कि ये कितना देर चलेगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब आपको हम बताते हैं। तो अब हम आ गए हैं फाइनली, इसको अच्छा खासा फ्लाई करके, बहुत देर इसको फ्लाई किया। बेसिकली इसको मैंने, क्योंकि मेरे पास ऐसा 2 बैटरी है, एक इसके अंदर लगा है और एक और है मेरे पास, 2 बैटरी है। दोनों बैटरियों का बैकअप मिला के इसका फ्लाइंग टाइम 25 मिनट का है, 25 मिनट्स का। और जब इसकी हाइट, क्योंकि हम नाप तो नहीं सकते हैं लेंथ, लेकिन हाँ इतना ऊपर चला गया था कि हमको सही से दिख भी नहीं रहा था। और आगे मतलब राइट की तरफ जब हम इसको लेके जा रहे थे सीधा, तो सीधा भी बहुत दूर तक चला गया था इस ड्रोन के बारे में। दूसरा कि इसका जो बटन्स वगैरह दिया गया वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इतना स्मूथ है कि हम स्मूथली इसको फ्लाई कर लेते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा जो इसमें फंक्शन दिया गया है वो ये 1 की टेक ऑफ, क्योंकि जब हवा चल रहा था बाहर बहुत ज़्यादा, हम जब इसको एक बार, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था, तो जब हम इसको एक बार क्लिक किया तो आराम से लैंड कर गया। तो इसके लिए अब मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। देखिए अच्छाई और बुराई सब में होती है, और बेसिकली क्योंकि हम इस ड्रोन को, मेरा लेने का यही मकसद है क्योंकि ये इंडिया मेड ड्रोन है, और अगर हम इंडिया की चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई फॉरेनर आके सबसे पहले इसको बाय नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि कैमरा क्वालिटी को छोड़ के बाकी ये ड्रोन बेस्ट है। हम चीज़ें कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि DJI का प्रोडक्ट ऐसे या और सारा प्रोडक्ट ऐसे, लेकिन ये जो इंडियन प्रोडक्ट है ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर इसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो जाए, और इसमें जैसे अभी इसको मैनुअल करना पड़ता है, अगर इसमें कोई क्या बोलते हैं सेंसर लगा दिया जाए जो लोग को देख के सेंस करे,
तो ये बहुत बेटर हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से तो ये पैसा वसूल है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो तो आपको इसको लेना पड़ेगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें और आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।